नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है समराइज्ड में। वेलकम यू ऑल अगेन इन समराइज्ड, माय यूट्यूब चैनल, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडिया's very unfortunate surrender to China in मीन्स लाइक अभी हम लोगों का जून से ही बहुत एक लंबा विवाद चल रहा है चीन के साथ, जहाँ पे उन्होंने घुसपैठ की थी। मतलब दे इंक्रोच्ड, दे इंट्रूडेड इन आवर लैंड्स एंड देन कैप्चर्ड एंड देन दे आर सिटिंग इन देयर फॉर लाइक June to December is 6 months, and then February is like 2 more 8 months. We lost our 20 brave hearts, including a commanding officer. हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सीधा झूठ बोला था ऑल पार्टी मीटिंग में कि ना कोई घुसा है, ना किसी ने हमारी जमीन पे कोई कब्जा किया है। अभी जो मतलब कल रक्षा मंत्री ने संसद में बोला, उससे ये तो बात साफ हो गई कि मोदी झूठा है, इस देश का प्राइम मिनिस्टर झूठा है, मक्कार है। कि अगर कोई घुसा नहीं था तो कोई लौटेगा कहां से? इफ नो वन एंटर्ड आवर लैंड्स, देन वेयर एग्जैक्टली इज चाइना विथड्रॉइंग फ्रॉम? लेकिन मोदी की मक्कारियां हम जानते हैं। कर्नल संतोष बाबू की शहादत उससे वापस नहीं आएगी, हमारे 20 सैनिकों की शहादत उससे वापस नहीं आएगी, लेकिन सवाल जो हैं वो उससे बहुत बड़े हैं। आज जो सवाल हैं और जो मतलब हमें पूछना ही चाहिए वो यहां से कि 1967 के बाद हाकुला में चाइना के एक असफल प्रयास के बाद, जहां पे इंदिरा गांधी ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया और मतलब चीन की फौज को हटने पे मजबूर किया, उसके बाद नो वन डेयर्ड एवर टू अटैक इंडिया। उसके बाद भारत पे किसी ने हमले की कोशिश नहीं की। 1971 में पाकिस्तान ने अपने ही पूर्वी हिस्से को सताने की कोशिश की तो हम घुसे, हमने उसे 2 हिस्से में फाड़ कर रख दिया। नो कंट्री एवर डेयर टू अटैक इंडिया, no country, I repeat, no country ever dared to attack India till Vajpayee of BJP became prime minister. कारगिल पे पाकिस्तान ने 1965 के बाद पहला हमला भाजपा के राज में करने की कोशिश की। इसके अर्थ आप समझें, अर्थ तो बहुत साफ है, समझने का कुछ है नहीं। लेकिन मेरे पास कुछ सवाल हैं, और जो सवाल हैं वो बहुत मतलब जरूरी सवाल। वो सवाल ये हैं कि मतलब 45 साल से चीन की जो हमारी सीमा है वो शांत रहती है। मोदी मुख्यमंत्री होने के मतलब टाइम कितनी बार चीन से मिले और कितने उनके भाषण हैं कि हम चीन से ओलंपिक में मतलब खेलने के गुर सीखेंगे। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, आप उनको ढूंढें। लेकिन मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले तो मतलब वो आदमी जुमले मारता था, एक से एक मोदियापे करता था। जब लाल लाल आंखें दिखाने का वक्त है, मतलब व्हाट द हेक। सीएम मोदी यूज्ड टू शो रेड रेड आइज टू चाइना। पीएम मोदी मेट शी जिनपिंग 18 टाइम्स, 5 बार तो घर दुबरिया दी। मुझे अपने पापा हमेशा याद आते हैं, वो बहुत पैट्रियार्कल थे तमाम मामलों में, बहुत मामलों में बहुत मतलब ही वॉज अ ट्रू गांधीयन इन मेनी सेंसेस, बस वेरी स्ट्रिक्ट पैट्रियार्कल इन वन सेंस। वो बोलते थे कि मतलब दामाद तो ऐसा हो जो 4-5 साल में एक बार बहुत बुलाने पे आए, शादी ब्याह हो तो, जो रोज रोज आए वो दामाद नहीं है, वो दमदुल्ली है, पापा कहते थे। मोदी अपने कैरियर के पहले 5 सालों में, उसके बाद तो चीन घुस ही गया, 5 बार चीन गए और 2 बार उन्होंने जिनपिंग को भारत बुलाया, तो ये हुए 5-2-7। भारत में मतलब उन्होंने उनको झूला झुलाया, पेंग भरी, ये किया वो किया। ममल्लपुरम में तो भारतीयों को जिनपिंग का मुखौटा पहना दिया, और ये घटना चीन के हमले के 6 महीने से भी कम के पहले की। पर यह हुआ केवल 5-2-7। 11 बार और मिले वो, मतलब मल्टीपल बाइलैटरल दिस दैट, उसमें
5 साल में 18 बार जिनपिंग की घर दुवरिया करने का परिणाम जो मोदी लाया, सम्मान प्रधानमंत्री। जिस दिन ये उसका लौंडे नेहरू जी का सम्मान करने लगेंगे, मैं भी करने लगूंगा। तब तक मतलब बराबर है ना, मतलब एकता की बात है, मतलब हम भी वही तुम भी वही। तो आप अगर देखें आज जो बात हुई है, हाँ, 1967 के बाद भारत पे हमला करने का कभी दुस्साहस नहीं किया चीन ने। हमारी सीमा शांत थी, हमारा कोई सैनिक कभी शहीद नहीं हुआ। ये लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं, रिपब्लिक टीवी, फपॉक्टिक टीवी, मतलब फक टीवी, हैक टीवी, व्हाटएवर टीवी, तिहाड़ी टीवी, जेल जाओ टीवी। लेकिन बात बहुत साफ है कि हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कभी भी चीन ने नहीं की थी। जून 2020 में हमारे 20 सैनिक मारे गए, सीओ सहित। उसके बाद बहुत कड़े प्रस्ताव करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे ऐप बैन कर दिए, और उसके बाद एक चीनी कंपनी को दिल्ली में हाईवे बनाने का ठेका दे दिया। वो दोनों चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। लेकिन आज जो बात बोली मतलब राजनाथ सिंह ने संसद में, मुझे उसको लेके बहुत मतलब एक अजीब सी मतलब वितृष्णा हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, आपने बोला भारत का जो स्टैंड था कि मतलब ये पूरी बात कॉम्प्रिहेंसिव होगी, पूरी विस्तृत होगी, और आज जो आपने बात की वो केवल पैंगोंग लेक पे की। डेप्सांग का क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश में सीमा में घुस के गांव बसा लेने का क्या हुआ? मीन्स हाउ एग्जैक्टली यू कैन लेट देम गो टॉकिंग ओनली ऑन पैंगोंग लेक? पैंगोंग लेक पे भी आपने क्या किया? भारत 8 फिंगर 8, मतलब वो फिंगर क्या बोलते हैं कि मतलब जो काराकोरम के पर्वत हैं उनकी मतलब जो जगहें निकली हुई हैं, तो अगर ऐसे एक चट्टान निकली हुई है तो उसको फिंगर बोलते हैं। भारत के हाथ में 4th फिंगर तक का कंट्रोल था। भारत 4th फिंगर पे बैठा हुआ था और 8वीं तक पेट्रोल करता था, जहां कभी कभी चीनी भी आ जाते थे। आज जो समझौता हुआ है, मतलब इसके पहले मतलब चीन जो है वो 4th फिंगर तक घुस आया था, भारत को उसने पीछे किया था मोदी के राज में। वो आदमी जो मतलब कोविड संकट में दाढ़ी बढ़ा रहा है, मतलब अपनी अपनी भाई वो प्राथमिकताएं। तो आज जो समझौता हुआ है उसमें पहली बात तो देप्सांग वगैरह का ओल्ड बेगी का कोई नाम ही नहीं है। जो आपने सड़क बनाई है उसका कोई नाम नहीं है। जो वहां गर्म पानी के दर्रे हैं उनका कोई नाम नहीं है। आप बोल रहे हैं कि जब हम पैंगोंग से हट जाएंगे दोनों तब ये बातें होंगी, लेकिन पैंगोंग में हम 4th फिंगर तक बैठे थे 1962 से आज तक। आज भारत सरकार ने स्वीकार लिया है कि हम पीछे हटके 3री तक जाएंगे, और 8वीं फिंगर जो कभी चीन को हमने बसाने नहीं दी थी 1962 से, अब चीन वहां पे अपना बेस बनाएगा, और बीच के जो फिंगर्स हैं वहां पे वी वोंट लाइक पेट्रोल। व्हाट द फक दिस इज? Who are you afraid of, Mr. Modi? 56 इंच चर। दिस इज ब्लडी शेमफुल। मुझे नहीं पता उनके पास आपका क्या है कि आपने ये समझौता किया। तो पहले तो देप्सांग, बाकी जगह पे कोई बात ही नहीं हो रही। अरुणाचल प्रदेश में घुस के सीमा के अंदर गांव बसा लिया, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। और जहां पे हम थे पैंगोंग लेक में, पैंगोंग शो झील में, फिंगर 4 तक आप हमको वहां से हटा के फिंगर 3 पे ला रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, भारत की यह बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी कि हम किसी मुद्दे पे कोई समझौता नहीं करेंगे। बात यह होगी कि जितने भी मुद्दे हैं वो रिलेटेड हैं, वो जुड़े हुए हैं और वो जुड़े रहेंगे। आपने तो इसको भी मतलब नहीं बोला। चाइना बोलता था कि मतलब हम व्यापार पे अलग से बात करेंगे, फलाना ढमाका। जो एलएसी का मुद्दा है उसको डिटैच करिए। भारत की मतलब जो पोजीशन थी, जो स्टैंड था, वो ये था कि एलएसी स्टैंड अलोन नहीं है,
ये पूरे पे होगा। आज आपने इसको स्टैंड अलोन कर दिया, ये कौन समझाएगा? तीसरा, राहुल गांधी के बहुत कड़वे सवालों के जवाब आपने दिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस मुद्दे पे आगे हम कहां जा रहे हैं। क्या अरुणाचल से मतलब चीन अपनी सेनाएं हटाएगा? सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा सांसद हैं वो तक सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप भी ये सवाल पूछें। ये जो 56 इंच के दावे हैं उनके बीच में ये जो मतलब 56 मिलीमीटर का कायर छुपा हुआ है, उससे आपको ये सब कुछ पूछना पड़ेगा। और चीजें स्पष्ट होती रहेंगी, मैं उनको नजर रखे हुए हूं, मैं उस पर भी आऊंगा इसके बाद में। लेकिन तब तक के लिए बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल समराइज्ड को जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, बाय बाय, शुभ रात्रि।